अब आते हैं 2018 आईटी एडवांस 2018। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस करेक्ट स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्स इज या आर। क्या कह रहा है कि एक्स कोई कंपाउंड है, इसके ऊपर PbR3 ईथर का रिएक्शन है, Na और CH3 2CO का रिएक्शन है, Na3 HCONMe ट्वाइस का रिएक्शन है, और इससे बना रहा है ये कंपाउंड जो इनएंसमेरिकली प्योर है। ठीक है, और ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। बस में आगे क्वेश्चन किसमें था, इज या आर, मतलब कौन सा है, MCQ। पूरा नाम मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल करेक्ट, चॉइस नहीं होती है। ठीक है, चॉइस होती है कि पापा ने 100 रुपये दिए, बोला कि जिलेबी लेकर आ जा, चाहे समोसे लेकर आ जा, चाहे जो मन करे वो लेके आ जाए, तो चॉइस है। लेकिन पापा ने 100 रुपये दिया, अब बोला कि जिलेबी लेकर आ जा, तो चॉइस नहीं है, लाना क्या है, जिलेबी। तो करेक्ट, आईटी तुमसे करेक्ट चाहता है, करेक्ट बताओ, वो चॉइस नहीं चाहता है। बच्चे का चॉइस है कि भर रहा है कि ए भर दे, और आईटी का मन ही नहीं है ए लेने का, तो क्या नंबर दे देगा, नहीं। तो आपका चॉइस नहीं है कि ए भरना है, आईटी चाहता है कि ए भरो तो ए भरो, और नहीं चाहता मतलब मत भरो। बस में आगे। अब गलती से अगर उसके अलावा तुमने कुछ सोच लिया तो 2018 का जो साल था बड़ा खतरनाक था। सही में 4 और गलत तो -2। बस में आगे। 2018 का जो पेपर था उस कहानी में क्या था, सही किया तो 4 नंबर मिलेगा और गलत किया तो -2 नंबर मिलेगा। बस में आगे। हाँ, तो अभी भी थोड़ा सा कुछ पेपर्स में लाए हैं एडवांस में, पहले -1 चलता था, लेकिन कहानी में क्या है, गलत किया तो -2। ठीक है, MCQ में सेक्शन होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, -2। ठीक है, चलिए समझिएगा, ट्विस्ट को समझिएगा, इस क्वेश्चन की ब्यूटी क्या है। बच्चा नॉर्मली जो पढ़ता है वो क्या पढ़ता है कि सब्सट्रेट लिखा होता है, रिएजेंट डाल के प्रोडक्ट पूछा जाता है। ये रिएक्शन में क्या कर रहा है, प्रोडक्ट दे दिया है और आपसे सब्सट्रेट पूछ रहा है। बस में आगे। इस कहानी में क्या है, प्रोडक्ट दे दिया है और पूछ सब्सट्रेट रहा है। अगर सब्सट्रेट रहा है तो ध्यान से देखो, चारों ऑप्शन को देखो, चारों ऑप्शन में मिथाइल 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 OH 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 OH, मतलब कहीं ना कहीं अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है। और जो अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है तो अल्कोहल के ऊपर कहीं ना कहीं PbR3 का रिएक्शन है। ठीक है, ईथर की मौजूदगी में, और यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग कुछ बना होगा। सोचिए, अल्कोहल के ऊपर PbR3 के रिएक्शन से क्या बनता है, अल्काइल ब्रोमाइड। तो यहाँ से आपसे अल्काइल ब्रोमाइड बनवाया, अल्काइल ब्रोमाइड के ऊपर Na का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ CH3 ट्वाइस CO। ये क्या है, एसीटोन है। तो एसीटोन की मौजूदगी में यहाँ से Na का रिएक्शन है, तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग I को लाना है। इसके बाद क्या है, NaN3, यहाँ से NaN3 का रिएक्शन है इन प्रेजेंस ऑफ HCONMe, HCON और ये MEMe, ये कौन सा मॉलिक्यूल है, डाईमिथाइल फॉर्मामाइड। तो ये जो मौजूद है डाईमिथाइल फॉर्मामाइड, DMF है, और DMF की मौजूदगी में NaN3 का रिएक्शन है, N3 का रिएक्शन है प्रांजल, N3 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग। हमने वीक के लिए क्या बोला था, न्यूट्रल ऑक्सीजन F- वीक है, बाकी सब स्ट्रॉन्ग है। तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करके N3 बना दिया, और वही N3 आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को थोड़ी देर के छोड़ दूं तो यही हमारा प्रोडक्ट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री है, और जब क्वेश्चन में स्टीरियो केमिस्ट्री है तो इसका तो हमको स्टीरियो केमिस्ट्री को पकड़ना है, और जो स्टीरियो केमिस्ट्री को पकड़ना है तो अल्कोहल के ऊपर PbR3 का रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म पढ़ाया है, SN2 मैकेनिज्म कौन सी है, SN2। अल्काइल ब्रोमाइड पे Na एसीटोन कौन सा रिएक्शन है, फेनिक्लिस्टीन रिएक्शन, मैकेनिज्म कौन सी है, SN2। में आगे। और यहाँ N- के द्वारा अटैक, वीक न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, कहानी कौन सी है, SN2। मतलब 3 बार लगातार SN2, एक बार अल्कोहल से अल्काइल ब्रोमाइड बनाना, वीक लिविंग ग्रुप को और अच्छे लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करना, फिर नाइट्रोजन का एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करके ये बना देना। कहानी में ट्विस्ट क्या है, कहानी में ट्विस्ट ये है कि ये जो नाइट्रोजन है वो प्लेन के पीछे है, और जब ये नाइट्रोजन प्लेन के पीछे होगा, नाइट्रोजन प्लेन के पीछे होगा कि जो आर होगा, ये आई होगा, ये कहाँ होगा, प्लेन के बाहर। तो रिएक्शन SN2 है, और SN2 की ब्यूटी क्या है, इन्वर्जन इन कॉन्फिगरेशन। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल प्लेन के पीछे से आ रहा है तो लिविंग ग्रुप कहाँ होगा, प्लेन के बाहर। तो जो प्लेन के बाहर होगा तो इसका तो जो अल्काइल आयोडाइड है, ये आयोडाइड ऐसे होगा,
और अगर ये आई प्लेन के बाहर है तो ये बी आर कहाँ होगा, प्लेन के पीछे होगा। और जब बी आर प्लेन के पीछे होगा तो कहानी कुछ ऐसे होगा। और ये अगर प्लेन के पीछे है तो ये कहाँ होगा, प्लेन के बाहर होगा। तो कहानी का जो अल्कोहल है वो कहानी का अल्कोहल कुछ ऐसे होगा। बस में आगे तो हमें ये तो पता चल गया कि OH प्लेन के बाहर होगा। अच्छा, OH प्लेन के बाहर होगा तो जो भी चेंज हो रहा है यहाँ हो रहा है, क्या वो चेंज यहाँ होगा, नहीं होगा, ये तो फिक्स है ना। और जब ये फिक्स है तो इसका मतलब कहानी का जो किरदार होगा उसमें इस मिथाइल को तो फिक्स कर दो, और इसी पर्टिकुलर में अगर प्लेन के बाहर है तो प्लेन के बाहर ऐसे दिखा दो, ये बनेगा। इसी को प्लेन के बाहर लिया है, फिर बाद में इसका रिएक्शन करके प्लेन के पीछे किया है, फिर इसका रिएक्शन करके फिर से प्लेन के बाहर किया है, फिर रिएक्शन करके फिर से उसको प्लेन के पीछे किया है। यही किया नहीं किया है। और कहानी का ट्विस्ट क्या है, कहानी का ट्विस्ट ये है कि CH3OH ट्रांस वाला है, यहाँ पे सिस वाला है, तो क्या ये और वो है या नहीं है, नहीं है। यहाँ CH3OH प्लेन के बाहर वाला है, CH3OH प्लेन के बाहर वाला है, ये है या नहीं है, है। इधर आ जाओ, CH3 बाहर OH पीछे, ये और वो है या नहीं है, नहीं है। CH3 और OH प्लेन के बाहर, ये है या नहीं है, क्योंकि बच्चा सोच के रहा है MCQ है। यही कहानी का ट्विस्ट है। लेना क्या है, RS। ध्यान से देखिए, स्टीरियोकेमिस्ट्री पकड़िए। यहाँ की कहानी में पहला दूसरा तीसरा ये क्या है, S, और यहाँ पहला दूसरा तीसरा ये क्या है, R। मतलब हमें लेना है जिसमें मिथाइल है उस पे R और जिसपे OS है उस पे S। तो यहाँ से सोचना, एनालाइज करना, पहला दूसरा तीसरा ये क्या है, S, और पहला दूसरा तीसरा ये क्या है, R। ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा है, ये तो है ही है। प्रॉब्लम तो यहाँ है, एनालाइज करो। पहला दूसरा तीसरा ये क्या है, R, और पहला दूसरा तीसरा ये क्या है, S। तो जिस कार्बन पे OH है R, लेकिन यहाँ क्या है, S। जिस कार्बन पे CH3 है उस पे S, लेकिन यहाँ क्या है, R। तो क्या ये दोनों सेम है, डिफरेंट है? तो ये दोनों मिरर इमेज हैं लेकिन दिख नहीं रहा है। यह है कौन सा, मिरर इमेज है लेकिन दिख नहीं रहा है। तो आंसर कौन सा है, केवल B। तो सोचो बदमाशी क्या है, क्वेश्चन है MCQ का, क्वेश्चन किसका है, MCQ का। तो बच्चे ने एक आंसर लगा दिया है और पढ़ रहा है MCQ का। तो लगता है ना कि एक कम से कम और होगा, और एक कम से कम और होगा तो इसके साथ साथ इसको भी मार देगा। तो सिस और ट्रांस के टर्म्स में ये दोनों सिस हैं, लेकिन ऑप्टिकल के टर्म्स में ये अलग है और ये अलग है। बस में आगे तो बताओ क्वेश्चन अच्छा है नहीं है। तो गलती से सोच रहा होगा उसे 4 नंबर मिल गए, तो मिले क्या हो गया, -2। तो खाया पिया कुछ नहीं, निकाला ज्यादा। बस में आगे तो कहने का मतलब ये कि कुछ मिला नहीं बल्कि गया। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा थोड़ा सचेत हो जाइएगा। स्टीरियो केमिस्ट्री में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखे, जब भी कभी रिंग ऐसे बना के दे, जब भी कभी रिंग ऐसे बना के दे, तो सचेत हो जाइएगा। बस में आगे कि चीजें बदल गई ना, फ्लिप कर दिया आपने, और जब फ्लिप कर दिया तो जो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ दिख रही होगी और जो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ दिख रही होगी, दोनों बदल जाएगी। बस में आगे जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, और जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा हो तो तुरंत थोड़ा सचेत हो जाइएगा। जब भी कभी क्वेश्चन ऐसे लिखा हो, ऐसे लिखा हो, सचेत हो जाइएगा कि दोनों दिखता सेम है लेकिन दोनों सेम नहीं है। जैसे मान लो एनालाइज करने के लिए यहाँ OH OH लगा देते हैं, यहाँ OH OH लगा देते हैं, तो लगता क्या है कि यार दोनों प्लेन के बाहर ही तो OH है, तो लगता क्या है, सेम है। लेकिन अगर इसको देखो तो पहला दूसरा तीसरा ये कौन सा है, R। पहला दूसरा तीसरा ये कौन सा है, R। और ये पहला दूसरा तीसरा ये कौन सा है, R। और पहला दूसरा तीसरा ये कौन सा है, S। तो ये मीजो है और ये ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन लगता क्या है, दोनों सेम है। बस में आगे तो लिखने का तरीका अगर कभी ऐसे लिखे कभी ऐसे लिखे, मतलब दोनों अलग अलग है। लिखने का तरीका कभी ऐसे लिखे कभी ऐसा लिखे, दोनों के हैं अलग अलग है। बताओ क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे पक्का? देखो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है।
अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शनों को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट को एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज, ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं, जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परमुटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसकी कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।